ये नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट घराने का दलाल है, दलाल। और दलाल नहीं होता तो लाखों करोड़ का घोटाला करने वाले अडानी पर कार्रवाई होती। आज बीबीसी पर कार्रवाई इसलिए हो रही है कि उसने 2002 में मुसलमानों का कत्लेआम किया है, ये जिम्मेदारी उस पर है। इसलिए संविधान पर हमला हो रहा है, जुडिशियरी पर हमला हो रहा है, जनता के बुनियादी अधिकारों पर हमला हो रहा है। हमारी पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा देकर के हमने ये महाधिवेशन शुरू किया। पटना के गांधी मैदान में एक रैली बुलाई गई है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का नारा लगाया जा रहा है भाकपा माले की तरफ से। तो वहीं हमारे साथ माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम जी जुड़ेंगे, बात करेंगे इस रैली का मकसद क्या है सर? इस रैली का मकसद है 2024 में सांप्रदायिक फांसीवादियों की जो सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तानाशाही में उसको उखाड़ फेंकने के लिए बिहार की जनता को एकजुट करने में तो हमें कामयाबी मिल चुकी है और पूरे देश की जनता को एकजुट करने का हमने पहल लिया है। उसी पहल के तहत हमने देश के तमाम लोकतंत्र पसंद जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तमाम पार्टी को हमने इनवाइट किया है और तमाम लोग आ रहे हैं। यही है। केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है, कह रही है कि विकास हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उद्योग लग रहा है। क्या कर रही है? केंद्र सरकार कह रही है कि लगातार देश में रोजगार दिया जा रहा है युवाओं को। कोई रोजगार नहीं है, पर्दाफाश हो चुका है। विकास की बातें कर रही है, आए? विकास की बातें कर रही है। विकास है ही नहीं, कहाँ विकास हो रहा है? महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी से बिलबिला रहे हैं लोग, नौजवान, और देश को बेच रहा है। एक एक संस्थान जो समृद्ध संस्थान था कॉर्पोरेट घराने को बेच रहा है। ये नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट घराने का दलाल है, दलाल। और दलाल नहीं होता तो लाखों करोड़ का घोटाला करने वाले अडानी पर कार्रवाई होती। आज बीबीसी पर कार्रवाई इसलिए हो रही है कि उसने 2002 में मुसलमानों का कत्लेआम किया है, ये जिम्मेदारी उस पर है। इसलिए संविधान पर हमला हो रहा है, जुडिशियरी पर हमला हो रहा है, जनता के बुनियादी अधिकारों पर हमला हो रहा है। इसलिए हमारी पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा देकर के हमने ये महाधिवेशन शुरू किया। अडानी पर जब भाजपा के नेताओं से सवाल किया जाता है महबूब आलम जी, तो वो कहते हैं कि हम तो जानते ही नहीं है, वो तो उद्योगपति है, हम तो नहीं। अब आप समझ लीजिए, जब वो जानते नहीं हैं तो क्या कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? वो कॉर्पोरेट घराने का मैनेजर है, देश के प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री को जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? पढ़ाई लिखाई है कि नहीं? उसके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है कि नहीं? क्या कर रहा है वो? ईडी आईडी क्या कर रहा है? सीबीआई क्या कर रहा है? ये दलाली कर रहा है सब लोग। देखा जाए तो कई गरीबों का पैसा एसबीआई में लगा हुआ था, उसका कई गरीबों का पैसा एसबीआई में या फिर एलआईसी में लगा हुआ था, वो तमाम गरीबों का पैसा कहाँ है? अरे कई गरीब का बात करते हैं, कई है, हजारों लाखों गरीब का पैसा एलआईसी में, एसबीआई में जमा है और भी दूसरे संस्थानों में। जो फर्जीवाड़ा अडानी ने किया है, उस फर्जीवाड़ा के खिलाफ जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही? ये तो हम कर रहे हैं, इसलिए कि इनकी संलिप्तता है इस घोटाले में, नरेंद्र मोदी की संलिप्तता है। और इसीलिए संविधान की हिफाजत के लिए उस संसद में उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। अडानी के खिलाफ वो बोल नहीं सकता है, अडानी का गुलाम है लोग। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन 2024 में केंद्र से उखाड़ फेंकने तक ये जाएगा। अमित शाह बिहार आने वाले हैं। हाँ? अमित शाह बिहार आने वाले। अरे छोड़िए अमित शाह, ऐसा कोई फैक्टर नहीं। तो देखिए यह तस्वीर जो है पटना के गांधी मैदान की, यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का नारा जो है वो कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है। तो वहीं यह रैली भाकपा माले के तरफ से बुलाई गई है, पूरे देश से जो लोग हैं वो आए हैं। तो वहीं सबसे ज़्यादा लोग जो है बिहार से आए। यह तस्वीर पटना के गांधी मैदान की है, जहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से महाजुटान जो है वो किया गया है भाकपा माले की तरफ से। तो यह तस्वीर आपको हम गांधी मैदान की दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से पूरा गांधी मैदान भरा हुआ है। तो वहीं देख सकते हैं हमने महबूब आलम जो कि
माले के विधायक दल के नेता उनसे बात किया है, उनका यह साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलाल हैं। दलाल जिस तरीके से बातें करते हैं, दावा करते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, तो वहीं लगातार देश की पूंजियों को जो है उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। देखा जाए तो जिस तरीके से अडानी की बातें आ रही है उसमें संलिप्तता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, भाजपा की है, और कहीं ना कहीं इसका जो घूस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। क्या कुछ कह रहे थे, आरोप लगाते महबूब आलम आपने सुना है, तो वहीं माले के विधायक दल के नेता थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक रिपोर्ट।